हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप लोगों का एक बार फिर से आपके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ प्रश्नावली कर रहे थे। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपकी पत्नी आपके समान ही किसी विद्यालय में अध्यापिका है, परिवार के कार्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा। तो कुछ नहीं है, यही रहेगा कि यानी कि कार्य में जो है यानी कि जो मैं कार्य कर सकता हूँ कर सकूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है, पत्नी के साथ परिवार के कार्यों में बराबर का सहयोग दूंगा। आपके विद्यालय के छात्र पिकनिक पर जाते हैं, आप उनकी पिकनिक के विषय में क्या सोचते हैं। तो उनकी पिकनिक के विषय आप क्या सोचते हैं। छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है, मनोरंजन देती है, भोजन प्रस्तुत करती है, छात्रों के लिए सामान्य होती है। तो पिकनिक यानी अध्यापन के समय यानी स्कूल में जो भी क्रियाकलाप करवाए जाते हैं वो ज्ञानवर्धक ही होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जैसे भी हो। पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है। मार्च माह में आपको अपना आय व्यय विवरण आयकर विभाग को देना है, आप क्या करेंगे। बिल्कुल देंगे। ठीक है, यानी कि सही सही और पूरी जो यानी कि आय का है उसे विवरण को प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय पर्यावरणीय शिक्षा है। क्या आप इस यानी कि इसमें से सहमत हैं। यदि बिल्कुल सहमत हैं। सामाजिक सुरक्षा सरकार का ही दायित्व है, अतः इसकी व्यवस्था केवल सरकार को ही करनी चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। बिल्कुल सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, समाज में रहने वालों के लोगों का भी दायित्व है। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि सरकार को इसका कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या है, आप पूर्णतः असहमत हैं। यहाँ पर देखिए केवल सरकार का, तो पूर्णतः असहमत होना चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों का निर्माण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। शिक्षा। ठीक है, तो कुरीतियों का सबसे अच्छा उपाय है उपयुक्त शिक्षा। आज के भारतीय समाज में मूल्यों की भारी गिरावट आ गई है, सामाजिक मूल्य बढ़ने चाहिए। इस हेतु आपकी राय में सर्वोत्तम उपाय क्या है, यानी सामाजिक मूल्य बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहला यही है कि जो अध्यापक है उन्हें मूल्य पूरक परक आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, तभी तो सीखेंगे लोग। भारत बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह से ग्रसित है, आपकी राय में इस समस्या का मुख्य कारण क्या है। बढ़ती जनसंख्या, आलसी युवा समुदाय, रोजगार अवसरों की कमी, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। अब यहाँ पर आप एक शिक्षक के रूप में सोचिए। ओके, तो यहाँ पर शिक्षक के रूप में सोचेंगे तो क्या है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। देखिए बेरोजगारी का मतलब है यानी कि नौकरी ना होना नहीं है। बेरोजगारी का मतलब नौकरी ना होना नहीं है। पहले भारत में कोई नौकरी नहीं होती थी लेकिन सब लोग खुशहाल थे। अंग्रेज जब से आए तब से उन्होंने नौकरी का वो कर दिया, नौकर बना दिए लोगों को। नहीं, पहले सब लोग मालिक थे अपने, सभी लोग मालिक थे। ठीक है, तो जब सब लोग मालिक थे तब ज़्यादा अच्छा था। ये आज नौकर हैं। आप किसी आईएएस अधिकारियों को बोलो कि हिम्मत नहीं है किसी को बोलने की, आप उनसे बोल दो कि तुम हमारे नौकर हो, जबकि वो सर्विस करता है जनता के लिए। ठीक है, लेकिन वही सबसे बड़ा क्या है, मालिक है। तो यानी कि ये से आप लोग इसके मूल को समझिए तब उसके बाद उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद का मुकाबला हमें आतंकवाद से ही करना चाहिए। ये कहाँ तक सहमत है। आतंकवाद से तो आतंकवाद का मुकाबला हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है, पूर्णतः असहमत हैं। स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो इससे क्या है, ठीक है, पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, पूर्णतः इससे क्या है, सहमत हैं, क्योंकि वो भी समाज का क्या है, ठीक है, बराबर का अंश है। ठीक है, समाज में भागीदारी उनकी पूरी है। आप अध्यापक हैं,
आपके छात्र कुछ सामाजिक बुराइयों से ग्रसित हैं, इन्हें दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है कि उनको क्या करें, उन बुराइयों से दूर लेकर के जाए। भाषण देंगे, उपहास करेंगे, अपने व्यवहार व कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे या दुष्परिणाम बताकर दूर करने का परामर्श देंगे। देखिए, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इन दोनों में जो सबसे अच्छा है वो आप चुनिए। ठीक है, तो अध्यापक एक क्या करेगा, अध्यापक खुद भी जो है ना सामाजिक बुराइयों में होगा। ठीक है, यानी कि जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, पी रहा है, शराब पी रहा है, तो छात्रों को कैसे समझाएगा? ओके, यानी सामाजिक किसी भी तरीका का यदि उस सामाजिक बुराई उसके अंदर है, तो छात्र यदि कई दूसरी तरह की सामाजिक बुराई कर रहे हैं तो वो उसका पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा, अपने व्यवहार और कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? ठीक है, तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? जितनी हो सकेगी उतना मदद करेंगे। सरकार को सूचना देंगे, पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देंगे, परिवार सहित शहर छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीड़ित लोगों की यानी सहायता करेंगे। सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है अथवा नहीं। ठीक है, यानी कि सामाजिक उत्थान की बात करने से पूर्व ये जरूर देखना चाहिए, ठीक है, कि सामाजिक उत्थान के लिए व्यक्ति तत्पर है अथवा नहीं। यदि सामाजिक उत्थान के लिए वो व्यक्ति तत्पर नहीं है, ठीक है, तो उसका उत्थान नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा क्या है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक उत्सव पर पर आडंबरों व ढकोसलों का विरोध करना चाहिए। सामाजिक उत्सव मनाए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन बाह्य आडंबरों जो ढकोसले किए जाते हैं उसमें उनका क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। ओके, यदि लोग होली पे क्या करते हैं, किसी को ग्रीस और मोबिल ऑयल या ऐसी गंदी चीजें लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, तो गलत है ना। ठीक है, तो और यानी अपनी खुशी के लिए वो लोग क्या जो है ना ये करते हैं, और जो है तो ये गलत है, इसका क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामाजिक परिपक्वता अनिवार्य होती है। सामाजिक परिवर्तनों के लिए यानी परिपक्वता अनिवार्य होती है। ये हमेशा क्या है? सही है, सदैव सही है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? ये भी सही होता है। देखिए, आप लोग एक अध्यापक की जिम्मेदारी के अनुसार समझिए, तभी आप इस तरह के प्रेनी जो शैक्षिक अभिरुचि वाले प्रश्न हैं उन्हें सही सही कर पाएंगे। यदि आप लोग अपनी तरह से सोचेंगे तो उन क्वेश्चंस को यानी कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से सोचिए, आपको उत्तर कभी गलत नहीं होगा। क्या सांस्कृतिक विडंबना को दूर करने में सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति महत्वपूर्ण यानी कि भूमिका निभा सकते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि हाँ, भूमिका वो क्या कर सकते हैं? निभा सकते हैं। जो सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं होगा वो सामाजिक रूप को क्या यानी कि लोगों को क्या समझाएगा? तो आपका उत्तर हाँ हो जाएगा। शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है, निस्संदेह बिल्कुल सही है। ठीक है, समाज और संस्कृति का परिमार्जन करने के लिए सशक्त साधन क्या है? ठीक है, शिक्षा है, निस्संदेह। इसके बाद है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सामाजिक परिपक्वता की बात की जा रही है। ठीक है, तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सदैव यही सही है। कारण क्या है? जो परिपक्व व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, तो वो समाज में परिवर्तन क्या लाने की कोशिश करेगा? शिक्षा का मतलब आप लोग सोचते हैं कि वो क्लास लेकर के वो खत्म करे, नहीं। यहीं से जो है ना आप लोग वो करते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको क्वेश्चन बिल्कुल एक शिक्षक की तरह सोचना है। ठीक है, और सामान्य चीजों से ऊपर उठ करके सोचना है। आप अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हैं, मार्ग में एक वृद्धा को आपने सड़क पर ठोकर खाते देखा, आप क्या करेंगे? सहायता करेंगे, सांत्वना देखकर हंसेंगे, चुपचाप चले जाएंगे? तो क्या करेंगे? बिल्कुल सहायता करना आपका काम कर्तव्य है।
छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। उपदेश, कहानियां, आचरण, आदर्श आचरण करना, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। तो यहाँ पर है, जहाँ पर अध्यापक के लिए आ जाए तो आदर्श आचरण प्रस्तुत करना है। कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार था कि अध्यापिका ने छात्राओं को दंड स्वरूप इतना दौड़ाया कि कुछ छात्राएं मूर्छित हो गईं। अध्यापिका का ऐसा कार्य यानी कि ऐसा करना क्या आपकी राय में सही था? बिल्कुल सही नहीं था। अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत था, इतना दंड नहीं देना चाहिए था। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यानी कि यदि उन्हें दंड देना था तो इतना दंड नहीं देना था। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गलत तो था ही, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, अध्यापिका का ऐसा करना क्या आपकी राय में सही था? नहीं, इतना दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि दंड दिया जाना है तो जो है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, आप बोलो कि 2 लेसन ज्यादा याद करके सुनाओ, ये भी दंड है। शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं, बिल्कुल सही है, वरन सामाजिक विकास करना भी है। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व तो विद्यालय को देना चाहेंगे? विद्यालय को देना चाहेंगे कि नहीं? विद्यालय के पास वैसे ही अनेक काम होते हैं। कभी कभी विद्यालय को इस ओर प्रयास करना चाहिए। सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है और यह विद्यालय पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो ये है कि यानी कि ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विकास करना जो है ना, यानी कि इसका विद्यालय को देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, आपका उत्तर होना चाहिए कि बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन की रीढ़ है शिक्षा, इसलिए विद्यालय को क्या करना चाहिए? सामाजिकता का विकास इसका एक दायित्व के रूप में पूरा करना चाहिए। कभी कभी नहीं, लक्ष्य ही उसका है। भारतीय शिक्षा प्रजातंत्र की स्थापना करती है, क्योंकि भारत जो है ना प्रजातांत्रिक समाज यानी सामाजिकता वाला देश है। आप अपने विद्यालय पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में 2 व्यक्ति आपको परस्पर झगड़ा करते हुए मिले, आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो ये गलत है। झगड़ा देखकर आनंद लूंगा, ये भी गलत है। झगड़े के कारण का पता लगाऊंगा, झगड़ा शांत करने का प्रयास करूंगा। तो कारण का पता नहीं लगाना है। देखिए, आपको क्या करना है? झगड़ा शांत करने का प्रयास करना है। मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति अधिक पसंद हैं जो धनवान हैं, ट्यूशन करते हैं, स्वाध्यायी हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है? अध्यापक का गुण होता है स्वाध्याय करना। आपके साथी अध्यापक को कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आपके साथी अध्यापक को कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता, मतलब कि जो आपके साथ पढ़ा रहे हैं अध्यापक, उन्हें कुछ जो है यानी कि आर्थिक समस्याएं हैं, वह आपसे कुछ समय के लिए कुछ रुपए उधार मांगते हैं। क्या आप क्या करेंगे? रुपए दे दूंगा, गिरवी रख कर दूंगा, नहीं दूंगा कोई बहाना कर दूंगा। ठीक है, यदि हैं तो दिया जाना चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? मना कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? रुपए दे दूंगा। वर्तमान युग में खुशामद करना परमावश्यक है, इस तत्व से आप किस सीमा तक सहमत हैं? ठीक है, यानी कि वर्तमान युग में खुशामद करना परमावश्यक है, इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत हैं? तो खुशामद करना जो है, ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है। तो क्या है? पूर्ण सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। अस्पष्ट है? नहीं। असहमत है। पूर्णता, अध्यापक को पूर्णता असहमत होना चाहिए इससे, खुशामद करने से। आपका कोई साथी अध्यापक शराब पीने लगा है, आप इस संबंध में क्या करें? कारण पता करेंगे, समझाएंगे उसे। कुछ नहीं करेंगे? नहीं। उसके साथ स्वयं पिएंगे? नहीं। दूसरों को उससे दूर रहने के लिए कहेंगे? नहीं। अब यहाँ पर सबसे अच्छा उत्तर ये होगा, उसे समझाएंगे। आज के समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही जाती है। आपके विचार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? भ्रष्टाचारियों को दंड देना बिल्कुल सही है। समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी सही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना जागरण करना, ये भी सही है। संवैधानिक व्यवस्थाएं करना, वो तो पहले से ही है। ठीक है, और यानी कि भ्रष्टाचारियों को दंड देना, वो भी यानी कि पहले से है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो सबसे अच्छा उदाहरण ये है, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे उन्हें इस चीज का ज्ञान हो कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए।
अंतरजातीय विवाहों के प्रति आपकी राय क्या है? होने चाहिए? कदापि नहीं, कभी कभी युवक और युवती के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अंतरजातीय यहाँ पर यानी कि विवाह की बात हो रही है। ठीक है, तो अंतरजातीय विवाह क्या होने चाहिए? ठीक है, होने चाहिए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। ठीक है, युवक और युवती के विवेक पर नहीं छोड़ना है। आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए। ओके, आपके पड़ोसी के दो बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते, आपका सबसे बड़ा कारण है, सॉरी, आपके सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप उनको स्कूल प्रेषित करें, भेजें। ठीक है, क्योंकि अब तो सरकारी स्कूलों में वो है, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है। तो आप इस संबंध में क्या करेंगे? कुछ नहीं, आर्थिक सहयोग, शुल्क माफ कराना, आर्थिक साधन जुटाना। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आर्थिक में सहयोग नहीं करेंगे ना, आप शुल्क माफी कराना, आर्थिक साधन जुटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पास भी खुद इतना खर्च होगा कि आप अपने लिए नहीं जुटा पा रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या जुटाएंगे? समाज आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहता है, इस हेतु आप स्थानीय पत्रिका में किस प्रकार का लेख देना चाहेंगे? जासूसी, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। आप समाज के व्यक्ति हैं, सामाजिक देना है। आप नेता नहीं हैं, न धर्म के धर्मगुरु हैं। आपकी बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व नशीले पदार्थों का अवैध धंधा करते हैं, इससे बस्ती के लिए नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएंगे तो बिल्कुल नहीं, और यही तो हमें आजकल हो रहा है। अपराधियों से बात करेंगे, पुलिस की मुखबिरी करेंगे, जन चेतना जागृत करेंगे। तो क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करना ही आपके बस की बात है। ठीक है, अपराधियों से बात करना, वो बोलेंगे जो है ना ले जा रहे हैं, तो मैं बुलाते थोड़े हूँ उनको। मुखबिरी करेंगे तो दुश्मन हो जाएंगे लोग आपके। पुलिस में शिकायत ऐसी कंडीशन में कभी नहीं करना है। आप एक अध्यापक की तरह कैसे परिवर्तन लाएंगे, ऐसे सोचिए। यानी आपके सामाजिक कर्तव्य क्या हैं, उनको सोचना है। आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज समाज कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान है, क्लिष्ट है और अध्योन्नतन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इनका उत्तर देना है। देखिए, आज का समाज जो है बहुत क्लिष्ट परिस्थिति में आ गया है। ठीक है, इसलिए यानी सामाजिक परिपक्वता की क्या है और अधिक आवश्यकता है। आपके पड़ोस के मकान से चोर गत रात सारा सामान चुरा ले गए हैं, प्रातःकाल चोरी का पता चलता है, तत्काल आप क्या करेंगे? किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, नहीं, ऐसी कंडीशन में आप पुलिस को सूचित करेंगे, देखने जाएंगे, पुलिस की मदद करेंगे, पीड़ितों को सांत्वना देंगे। अब यहाँ पर दो है, पुलिस की मदद करेंगे या पीड़ितों को सांत्वना देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं? ठीक है, यदि पुलिस आपसे पूछने आती है तो आप पुलिस की क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, वैसे पुलिस को सूचना देंगे, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप एक अध्यापक हैं और आपका एक छात्र विद्यालय के बाहर दुकान से एक पेन चुरा लाया है। इस दिशा में आपका कदम क्या है? आप जो है ना उस दुकान से उसके यानी पेन वापस करवा देंगे, पेन उससे छीन लेंगे, उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उसे समझाएंगे, उसके घर वालों से शिकायत करेंगे तो उसे समझाएंगे। ठीक है, ये होना चाहिए आपका। जातिगत संघर्ष करते हैं निर्धन व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति। बस सीधा सीधा क्या करिए? अशिक्षित व्यक्ति, क्योंकि आप शिक्षा को महत्व दे रहे हैं ना, तो अशिक्षित यदि उत्तर है तो आपका शिक्षित हो जाएगा। सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस यानी कि इस मत से सहमत हैं? देखिए, सामाजिकता का विकास जो है क्या जन्मजात होता है? आप मान सकते हैं नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या नहीं है? सहमत नहीं है। सामाजिक भावना का विकास परिवार व समाज के वातावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। ठीक है, एक सीमा तक क्या करता है, ये इस चीज को निर्भर करता है। और जो है ये है यानी पूरी तरह से परिवार अच्छा होगा, समाज का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा भी क्या होगा? ठीक है, अच्छा होने की पूरी संभावना है। अब बच्चा जो है ना यानी कि गलत संगत में पड़ जाए, बाहर निकल करके अपने पास पड़ोस से और जो है वहां से घर से, तो फिर उसके लिए घर और आस पड़ोस समाज नहीं जिम्मेदार है। अभी जो ऊपर एक प्रश्न आया था नशा वाला, तो यदि सभी नशा जो बेचने वाले लोग हैं वो नशा बेचना बंद कर दें तो बच्चे कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए?
लेकिन नशा बेचने वालों के लिए क्या है, उनको पैसे चाहिए, तो वो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि वो यानी कि नशा बेचना बंद कर दें, ठीक है, यानी समाज में नशा, उस पूरे इलाके में कहीं पूरे शहर में नशा ना हो, उस शहर का बच्चा कहाँ जाएगा नशा यानी कि खरीदने के लिए। ओके, परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है और माँ पहली अध्यापिका। यह कथन सच है या नहीं है? ठीक है, तो क्या चीज है ये कथन बिल्कुल क्या है, सच है। ठीक है, इसमें भी किसी को कोई यानी दो राय नहीं होनी चाहिए। एक अभिभावक एक शिक्षक की शिकायत प्राचार्य से उस शिक्षक की उपस्थिति में करता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए, कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। समस्या को समझने का प्रयास करे, अभिभावक को डांटे, बाद में प्रधानाचार्य से बात करे, छात्र को चेतावनी दे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो यानी कि आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या तो समस्या को समझने का प्रयास, या तो प्रधानाचार्य से बाद में बात करने का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा आपका उत्तर होना चाहिए समस्या को समझने का प्रयास करें, कि यानी कि वो सही बता रहा है अथवा नहीं। फिर आप क्या करेंगे, तब प्रधानाचार्य से बात करेंगे। किसी मेला या त्योहार में मैं सबसे अधिक चाहता हूं क्या, एक दुकान लगाकर धनार्जन करना, ये बिल्कुल अध्यापक का नहीं है काम। चारों तरफ घूमकर विभिन्न दुकानों पर नई नई वस्तुएं देखना, बिल्कुल हो सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाना, या उन व्यक्तियों को रास्ता बताना जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको बी और डी में एक जो है उत्तर चुनना है। ठीक है, तो क्या हो चुनना है आपको, आप कोई पुलिस नहीं हैं, आप एक अध्यापक हैं, इसलिए यदि आपको नई वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी तो कल जा करके आप विद्यालय में बच्चों को क्या करेंगे, उसके विषय में बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, और बताएंगे कि ऐसी भी वस्तुएं होती हैं। ओके, शिकायत पसंद असहयोगी अध्यापक को सुधारने में किसकी सहायता अधिक प्रभावी है, यानी कि पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ऐसा अध्यापक जो शिकायत किसी दूसरे को करता है दूसरे की करता है और असहयोग कार्य करता है। प्रधानाचार्य की, परिवार के सदस्यों की, अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की, छात्र संघ पदाधिकारियों की। छात्र संघ पदाधिकारियों का यहाँ पर जो है हमें कोई लेना देना तो नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानाचार्य से भी असहयोग कर रहा है। परिवार के सदस्यों को कोई मैटर ही नहीं आता। अब यहाँ बचे कि अध्यापकों के सामूहिक प्रयास की, यही हमारा उत्तर होगा। आजकल समाज के व्यक्तियों को ध्यान यानी कि ध्यान धन कमाने की ओर होता है। ऐसे समय में आप क्या करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, नहीं, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं। ये नहीं, अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे, बिल्कुल यही सही है। अपनी आय से संतुष्ट रहेंगे, अपने कित्तों की परवाह नहीं करेंगे, अपना ध्यान अपने काम की ओर जारी रखेंगे। ठीक है, हाँ, ये भी हो सकता है आपका। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप दोबारा, तब उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर देंगे। आजकल समाज के व्यक्तियों का ध्यान धन कमाने की ओर है, ऐसा आप क्या, ऐसे समय में आप क्या करेंगे, बिल्कुल हमारे ही उत्तर होगा, क्योंकि आय से संतुष्ट रहेंगे ना, यहाँ पर ध्यान अपने काम की ओर का मैटर नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि आय आय से संतुष्ट रहेंगे जितनी हमारे पास है, क्योंकि हमें धन की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है, प्रशासन की, समाज की, छात्र की और अभिभावक की। ठीक है, अब बताइए, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? यदि छात्र नहीं होगा तो किसे पढ़ाएंगे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है क्या, सामाजिक मेलजोल की भावना, उत्सव मनाने की भावना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, पर्यटन की भावना, पर्यटन की भावना भी वो कर दिए। अब दो हैं, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और सांस्कृतिक मेलजोल की भावना। देखिए, यहाँ पर आपको पाठ्य सहगामी की बात कर रहा है, तो पाठ्य सहगामी में सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं आता है। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग की भावना इसका उत्तर होगा। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामाजिक यानी सामुदायिक सेवा, छात्रों के लिए शिविर आयोजित करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक गुण, कौन सा सामाजिक गुण के सम्मान को बढ़ाता है? तो कौन सा सामाजिक गुण उसे के सम्मान को बढ़ाएगा? तो सामुदायिकता की भावना। सामाजिक गुण की बात कर रहा है, शैक्षिक गुण की बात नहीं कर रहा है।
यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगियों की बुराई करे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसको रोकेंगे, यही होना चाहिए। सहयोगियों को बताएंगे नहीं, चुप रहेंगे नहीं, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बोल देंगे कोई बात नहीं, आप हमसे मुझसे क्यों बताते हैं, ये बात उनसे जाके कहिए। टीम के खेलों से छात्र सबसे मुख्य बात क्या सीखते हैं? ठीक है, तो टीम जो यानी टीम का मतलब है अपनी टीम के विषय में, दूसरी टीम से नहीं। ठीक है, तो इसमें टीम का मतलब ही होता है, टीम का जो आधार होता है वो होता है सहयोग। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सहयोग। प्रतिस्पर्धा नहीं, मनोरंजन भी नहीं, हुनर भी नहीं। ओके। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे? तो सहयोग की भावना का विकास कैसे करेंगे? सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षण से। ये बिल्कुल गलत है। सहयोग पर आधारित चित्र दे करके नहीं, ये भी गलत है। सामूहिक कार्य देकर, बिल्कुल यही होगा। सहयोग सामूहिक कार्य से होता है। रचनात्मक कार्य भी गलत है। ठीक है, तो सामूहिक कार्य देकर। यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता तो मैं उसको नापसंद करता हूँ, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दृष्टिकोण अपने अपने सबके होते हैं। ठीक है, तो मैं उसे नापसंद नहीं करूँगा। अपना दुश्मन समझूंगा, ये भी नहीं। अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कोई सा भी क्या हो जाएगा? हमारा एक उत्तर होगा। अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से नहीं, रूखेपन से नहीं, उससे यानी सही तरीके से, इस बारे में उसे अपना मत बताता हूं। ठीक है, यानी कि उसे अपने मत को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे संपर्क करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनसे सहयोग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। तो प्रशंसा करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छे संबंध कब बनते हैं? क्या उन संपर्क करने से बनते हैं? ठीक है, नहीं बनते हैं। क्या बात सुनने से बनते हैं? नहीं बनते हैं। सहयोग करने से बनते हैं। तो सी उत्तर हो जाएगा हमारा, सहयोग करने से। शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें, सही हो सकता है। शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करें, यही तो ऊपर कहा गया है। शिक्षक छात्रों को कठिनाइयों को समझें, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझें तथा उनको समाधान करने का पूरा प्रयास करें। शिक्षक अपने व्यवहार को सुधारें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। यानी कि शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझें और उसे समाधान करने का पूरा प्रयास करें। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है, क्या सबसे अधिक सहायक है? प्रशासक, छात्र शिक्षक में प्रारंभ यानी कि पारस्परिक संबंध, समाज या अभिभावक? शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है छात्र और शिक्षक पारस्परिक संबंध है। हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, या समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, या बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, या सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यही हो जाना चाहिए कि सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। विद्यालय का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्योंकि अब क्यों है? बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं, वैसे मानते हैं, सही भी हो सकता है ये। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों की जानने व समझने की पर्याप्त समय मिलता है, बिल्कुल ये भी सही है कि अध्यापक विद्यालय में छात्रों को अच्छी तरीके से जान समझ जाते हैं। बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। यह हो गया, या उपर्युक्त सभी। अब इनमें से आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन यानी देखें तो यहाँ पर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्लियर हो गया। भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान विद्यालयों का होता है, क्योंकि अध्यापक छात्रों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप
उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। देखिए, दया का रुख आ गया तो वैसे ही इसमें कमजोर हो गया हमारा उत्तर। उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें, तो बिल्कुल गलत है। बालकों की सहायता करें ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। या अपने काम से संबंध रखेंगे, कोई रुचि नहीं लेंगे। ठीक है, अब आपको सी और ए में से एक को ही क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो सी भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया छात्रवृत्ति पर, इसलिए जो हमारा उत्तर होगा वो उत्थान वाला होगा। तो उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण और दया का रुख अपनाएंगे। ठीक है, हालांकि दया का मुख्य रुख तो जो है ना, यानी कि विशेष दया का हो सकता है। अध्यापक हर एक छात्र के प्रति क्या करता है, अपनाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, बालकों की सहायता करेंगे ताकि छात्रवृत्ति सरकार जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके। ये तो सबको करना ही चाहिए। सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए यह आवश्यक है, उनके सुख दुख में हाँक बटाएं, उनकी गलतियों पर ध्यान न दें, खुशामद करें, बुराई न करें, उनके सुख दुख में हाँक बटाएं। ये हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों का के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, यानी सामाजिक बुराइयों को सबसे कम किया जाए। और यहाँ पर यानी कि क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर है भावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इनमें से हमारा जो जो है यानी कि उत्तर होगा, सामाजिक बुराइयों को कम किया जा सकता है सार्वभौमिक शिक्षा से। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक शिक्षार्थी का परस्पर संबंध, ठीक है, स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नेता एवं अनुसरणकर्ता होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए। एक अधिक परिपक्व बड़े भाई एवं कम परिपक्व छोटे भाई जैसा होना चाहिए, यही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि एक परिपक्व बड़े भाई और कम परिपक्व छोटे भाई जैसा अध्यापक और छात्र के मध्य व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और अध्यापक को एक पूरी तरह से सहयोगी होना चाहिए बच्चों का। 1 अप्रैल को कुछ बच्चे आपके लिए एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं जिसमें रेत है। आपको चाहिए कि अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, कुछ कहें नहीं, किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया। सारी बात को एक मजाक के रूप में लें और ऐसा ही मजाक छात्रों पर करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये यानी 1 अप्रैल यानी कि मजाक का होता है, इसलिए सारी मजाक को क्या करना चाहिए, उसमें लिया जाना चाहिए। आपको आप अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है। ठीक है, आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है, आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना, शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देना, शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना, नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं को झटपट समाधान यानी सुलझाना। आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है, अर्थात आप क्या चाहते हैं कि आपके जो साथी शिक्षक हैं वो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर है आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ट्रेंड हैं। शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझाना, इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको खुद समझना है। नित्य प्रति शिक्षण समस्याओं को झटपट समाधान करना, यह भी गलत है। विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी प्रदान करना, यह होना चाहिए उत्तर। पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ती है, सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित होती है, शाला के प्रति आदर भाव बढ़ते हैं। ओके, तो यदि वो वहां पर भी नहीं रहेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, ये चीज कर सकते हैं। सहयोगात्मक कार्य की क्या हो जाएगी, वृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि पाठ्य सामग्री क्रियाओं का मतलब ही है सहयोग बढ़ाना। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जिससे कि यदि कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ करके और जो है अपने जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको
कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ में ये भी है कि आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और क्या सुधार किया जा सकता है। ओके, चलिए। विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं अनेक पक्षी रुचियों को बनाने के लिए, या जन संबोधन को प्रशिक्षण देने के लिए, अथवा उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती हैं, या कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो अनेक सहगामी क्रियाएं का मतलब है अनेक पक्षी रुचियों को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए भी। एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है? ठीक है, अभी ऐसा ही एक प्रश्न ऊपर आया था। कोई ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। और अधिक बोलने से को रोक देंगे। अंतरों को दूर करेंगे, दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेकार में जो है ना क्या हो जाएगा, यानी उनसे बहस हो सकती है। और बोलने से रोक देंगे ये भी नहीं होगा, अंतरों को दूर करने का कोशिश करेंगे, अर्थात दोनों में जो समस्या है उसे दूर करने की बात यानी कि कोशिश करेंगे। विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, प्रधानाचार्य इसमें सरलता होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, समावेशी जो शिक्षा है, ठीक है, यहाँ पर उसकी बात कर रहा है। तो समावेशी शिक्षा किस लिए मजदूरी होती है? क्योंकि प्रायः हर समाज में शिक्षकों की संख्या कम होती है। ये जो है मतलब कि शिक्षकों की संख्या बहुत है, लेकिन सरकार शासन ऐसा नहीं चाहती है। जो भी चीज़ है यानी कि विद्यालय कम होंगे तो अध्यापक तो कम नियुक्त होंगे ही होंगे। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपना दायित्व तो ठीक प्रकार से निभाना चाहिए, यही आपको उत्तर होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए? नहीं। अलग रहना चाहिए? नहीं। अपने दायित्व का पालन करें। कक्षा में सामूहिक क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने के लिए? क्या? प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, मित्रता या सहयोग? ठीक है, सामूहिक क्रियाएं किस लिए की जाती हैं? मित्रता बढ़ाने के लिए नहीं, सहयोग बढ़ाने के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है? क्या यानी कि आवश्यक है? शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, या बच्चों में आपसी संबंध को मधुर बढ़ाना? फिर से क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर कौन सी चीज आवश्यक है? शिक्षक अभिभावक संबंध को बढ़ाना। इन चारों में से हमें चुनना था। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? कोई मतलब नहीं रखेंगे? नहीं। मित्रवत व्यवहार रखेंगे, सामान्य व्यवहार रखेंगे, अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार रखेंगे। अब ये तीनों आपके आंसर सही हैं, ठीक है, लेकिन तीनों में जो है ना आप कौन सा यानी उत्तर चुनेंगे ये आप पर नंबर पर डिपेंड करता है और आपकी सोच पर डिपेंड करता है। देखिए, सामान्य व्यवहार में भी क्या है, मित्रवत व्यवहार आ जाता है, ठीक है, और अच्छे नागरिक में सामान्य व्यवहार भी आ जाता है, मित्रवत व्यवहार भी आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कि उत्तर आपको ऐसे सोच करके देना है, तब आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो है ये एक कैसा है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन। औपचारिक तो स्कूल है ना, इसका जो साधन है वो स्कूल है औपचारिक का। अनौपचारिक का हमारा परिवार है, समाज है, धार्मिक समूह है, ये सब है। निरौपचारिक तो जो यानी प्राइवेट जो होता है, या तो हम जब करस्पॉन्डिंग से करते हैं तब होता है, दूरस्थ। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इसमें मनोरंजन का अवसर मिलता है, इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है। ये गलत होगा। इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। अब देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो रही है, ठीक है, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात होगी, ठीक है, तो छात्रों का सांस्कृतिक विकास होगा,
इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, ये नहीं होगा, ठीक है। और आपका कौन सा नहीं, मनोरंजन का अवसर, वैसे मनोरंजन का अवसर भी होता है। अब इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलेगा, या इससे छात्र में सांस्कृतिक विकास होगा, ठीक है। इन दोनों में हमें चुनना है, ठीक है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किस लिए आयोजित किए जाते हैं? जिससे सांस्कृतिक विकास हो, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी होना चाहिए। ओके, तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग अपने पढ़ाई अच्छी तरीके कीजिए। और आपको किसी टॉपिक विषय पर लगता है कि कोई टॉपिक विशेष पर आपको कुछ, यानी कि उस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाने हैं, या उस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, और उसके विषय में हम टॉपिक पर जो है ज़रूर बनाएंगे, आप लोगों की यदि डिमांड होगी तो। और आप लोगों से यही कहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब दीपावली वगैरह सब कुछ समाप्त हो गई हैं, और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से लग जाइए। मात्र आपके पास जो है बहुत कम दिन है, 27-28 दिन हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए अच्छी तरीके से। जब अच्छी तैयारी होगी तो पेपर अच्छी तरीके, यानी कि तैयार अच्छा होगा ही होगा। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं आज का सेशन। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।